ध्यान से सुनना। जो आज मैं महाभारत की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये महाभारत वो 5000 साल पुरानी महाभारत की कहानी नहीं है। ये महाभारत है 2025 की महाभारत। और उस 2025 की महाभारत में 3 किरदार हैं: योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। ये 2025 की महाभारत के 3 किरदार हैं। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो जो गुजरात लॉबी है इस, और आप ये संज्ञा दे सकते हो कि एक तरफ गुजरात लॉबी है विपक्ष और एक है पक्ष, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी। अब इस महाभारत के 3 किरदारों में से एक व्यक्ति 2025 की महाभारत का अभिमन्यु है। और अभिमन्यु मैं किसे कहने जा रहा हूं? 2025 की महाभारत का अभिमन्यु है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और एक तरफ चक्रव्यूह का निर्माण करने वाली गुजरात लॉबी। गुजरात लॉबी ने 2025 के अभिमन्यु को फंसाने के लिए एक चक्रव्यूह का निर्माण किया है। और उस चक्रव्यूह के निर्माण जो किया गया है उसकी एक एक परत मैं अभिषेक उपाध्याय मौलिक भारत पर खोलूंगा। और आप सभी दर्शकों का मौलिक भारत में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर लेना। लेकिन यदि आपको लगता है कि हमने मेहनत की है और ईमानदारी से बात कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है और हम सच दिखाते हैं, किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। यही हमारी खासियत है। तो अभिमन्यु की बात कर रहे हैं और गुजरात लॉबी की बात कर रहे हैं। तो गुजरात लॉबी ने जो चक्रव्यूह रचा है उसकी एक एक परत को हम उधेड़ेंगे। कैसे उधेड़ेंगे वो आप देखते रहिए, इस वीडियो में बने रहिए। और समझना है तो पूरा देखना पड़ेगा, समझना है तो सब कुछ देखना पड़ेगा। और आंखों और दिमाग के ढक्कन खोलकर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। केवल मूक दर्शक बने रहने से कुछ नहीं होता है। अब ये अभिमन्यु 2025 के हैं, लेकिन जो गुजरात लॉबी है जिन्होंने चक्रव्यूह की रचना की है वो कहीं ना कहीं ये भूल बैठे हैं कि ये व्यक्ति 2025 का अभिमन्यु है। ये वो 5000 साल पुराना महाभारत वाला अभिमन्यु नहीं है जो बिना होमवर्क के युद्ध में उतर गया था। और अधूरा होमवर्क था इसलिए चक्रव्यूह में मारा गया। लेकिन ये अभिमन्यु 2025 का अभिमन्यु है और इस अभिमन्यु के पास पूरा होमवर्क है। और टकराव किस चीज पर है, महाभारत किस चीज के ऊपर है, और षड्यंत्र पर षड्यंत्र किस चीज के ऊपर रचा जा रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। योगी जी की जो आप देख रहे हो ख्याति बढ़ी है, प्रसिद्धि बढ़ी है, और अगला मुक्ति का दावेदार जनता और ये पूरा देश किसको मान रहा है? योगी आदित्यनाथ को। लेकिन अब मोदी जी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, हो सकता है कि जल्द ही ये पद से हट जाएं, तो अगले प्रधानमंत्री बनने की बात है। तो अमित शाह जी जो हैं, आपको इनकी पता ही होगी सारी हिस्ट्री, तो ये प्रधानमंत्री बनने का सपना बुन रहे हैं। और उस सपने में जो रुकावट है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो उस रुकावट को, उस रोड़े को हटाने की पूरी तैयारी की जा रही है, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो षड्यंत्र कैसे रचा जा रहा है वो मैं बता दूं। ये कहीं ना कहीं गलती तो कर बैठे हैं, गलती कर बैठे हैं कि 2025 के अभिमन्यु को छेड़ बैठे हैं। और अगर आपको पता है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? जनता ने, देश की जनता ने।
अगर देश की जनता ये चाहती है और एक तरफा चाहती है कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो मैं कह रहा हूं किस ताकत में इतनी ताकत है जो योगी आदित्यनाथ से रोक लेंगे। यदि मोदी जी को से नहीं रोक पाया क्योंकि जनता माए बाप है, जनता ने चाहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो बना दिया। अब जनता चाह रही है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो मैं कह रहा हूं इस दुनिया की कोई भी ताकत वो जिसको जनता चाहेगी उसको रोक नहीं पाएगी, और ये इतिहास गवाह है। अब चक्रव्यूह की जब ये गुजरात लॉबी रचना कर रही है तो इनको ये नहीं पता कि एक तो जनता इस वक्त सारी नजरें, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, वो इनके षड्यंत्र पर, जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं उसको देख रहे हैं। एक एक व्यक्ति की नजर है। बिल्ली आंख बंद करके दूध पी रही है, उसका मतलब ये नहीं जनता नहीं देख रही है। अब की बार बिल्ली को सारी जनता देख रही है। बिल्ली आंख बंद करके दूध पी रही है, लेकिन अब की बार जनता उसको देख रही है। बिल्ली कहीं ना कहीं धोखे में है। अब ये जो षड्यंत्र चल रहा है इसको थर्ड एम्पायर है, एक थर्ड एम्पायर भी देख रहा है। थर्ड एम्पायर कौन है? अभी आपको थर्ड एम्पायर दिखा देते हैं। ये है थर्ड एम्पायर। इस महाभारत के थर्ड एम्पायर कौन है? इस महाभारत के थर्ड एम्पायर हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी, जो गुजरात लॉबी पर्दे के पीछे खेल खेल रही है, उस पे इनकी पूरी नजर है। और खेल क्या खेला जा रहा है वो आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की जा रही है, और वो कैसे की जा रही है? अब ये तो जो गुजरात लॉबी ये तो सामने आ नहीं सकती, तो पर्दे के पीछे खेल खेलेगी, तो किसी को प्यादा बनाया जाएगा। अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि 2-3 विधायक हैं, एक आगरा में विरोध कर रहे हैं योगी जी का, एक दो विधायक और हैं। अभी एक मंच पर एक विधायक ने ये बोल दिया कि अगले सीएम जो है वो किसको बनाया जाए? मौर्य जी को बनाया जाए। अब ये कौन बुलवा रहा है? इसके पीछे पूरी षड्यंत्र है, पूरा साजिश है। सब कुछ जो पिक्चर है वो बिल्कुल सोच समझकर बनाई जा रही है, और जनता को असली पिक्चर नहीं दिखाई जा रही। हकीकत में पिक्चर कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। तो विश्वसनीय सूत्र जो हमारे हैं, मैं आपको बताता हूं ना, हम राजनीति के अंदर की खबरें निकाल के लाते हैं, तो हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं उन्हीं के हवाले से हम ये सब बात आपको बता रहे हैं, और आपको बताया कि हमारे या पत्रकारों के विश्वसनीय सूत्र बहुत अच्छे होते हैं। तो थर्ड एम्पायर इनको देख रहा है। अब माहौल आपको बता ही दिया मैंने, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश की जा रही। जैसे शिवराज सिंह चौहान जो 4 बार के सीएम थे, उनको उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और फिर उनको ही हटा दिया गया और दिल्ली लाके और फाइलों में दब गया। अब शिवराज सिंह चौहान जी का नाम तो नहीं सुन रहे कभी। ऐसे ही खट्टर जी को हटाया गया, ऐसे ही एकनाथ शिंदे को हटाया गया, और बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम शॉर्टकट में चलते हैं। तो पर्दे के पीछे खेल खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे भी योगी आदित्यनाथ को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब ये है अमित शाह जी। अब अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा प्यादा कौन है वो आप देख लीजिए। बड़े प्यादे की बात हम करेंगे। बड़ा प्यादा कौन है? जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि योगी जी के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र चलाया जाए कि उनकी जो वाहवाह हुई है, जो प्रसिद्धि हुई है, वो धूमिल हो जाए, मिट्टी में मिल जाए। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ, जो पूरी जनता मान रही है, हम नहीं कह रहे कि ऐसा मुख्यमंत्री आज तक पैदा नहीं हुआ, तो उसकी जो साख है ऐसे मुख्यमंत्री की, उसको धूमिल किया जा रहा है, जिससे कि प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए, और प्रधानमंत्री कोई और बनना चाहता है। अब केशव प्रसाद मौर्य जी, आपको पता ही है ये किसके चहेते हैं? अमित शाह जी। अमित शाह की बिल्कुल बी टीम है, बिल्कुल कठपुतली है। जैसा अमित शाह इशारा करेंगे ऐसे ये काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और इनकी कठपुतली, इन्होंने एक प्यादा और छोड़ दिया
कहते ना बलि का बकरा तो किसी को बनाएगी, गुजरात लॉबी। गुजरात लॉबी योगी जी को रोकने के लिए किसी को बलि का बकरा बनाएगी, यानी कि दो पार्टों के बीच जो आएगा वो पिस जाएगा और उसका नुकसान ही होना है, राजनीतिक करियर खत्म हो जाना है। तो एक व्यक्ति और है जिसको हम दिखाने जा रहे हैं इस महाभारत में किरदार, वो है ये लोनी के विधायक। लोनी के विधायक जो हैं, इनका आप सोशल मीडिया पे पूरा देख ही रहे होंगे। कुर्ता फाड़ा किसी ने, साफ पिक्चर में आ रहा है कुर्ता किसने फाड़ा है, और गला किसका किसने दबाया ये भी साफ पता चल रहा है। लेकिन क्योंकि ऊपर से किसी ना किसी का हाथ तो है पीछे से, और उस षड्यंत्र में लोनी के जो विधायक हैं इनको प्यादा बनाया गया, यानी कि दो पार्टों में पिसेंगे और अपना करियर, राजनीतिक करियर ये खत्म कर बैठेंगे। किसके चक्कर में? अच्छा दिखने के चक्कर में, चापलूसी के चक्कर में। और जिसने भी राजनीति में चापलूसी की है, ये इतिहास गवाह है, उसका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। आप चेक कर सकते हैं इतिहास को। तो ये केशव प्रसाद मौर्य जी ने इनको आगे कर दिया है और सीधा इन्होंने योगी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब उसकी तो जांच का विषय है कि किसने भ्रष्टाचार किया है और किसने नहीं किया है, ये तो एक जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच की तो आप बाद में बात करेंगे, अभी हम महाभारत की बात कर रहे हैं। तो महाभारत में इनकी जो है राजनीतिक बलि दी जाएगी और फायदा कोई और उठाएगा, तो इनका तो राजनीतिक करियर खत्म है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। और अब आ जाइए महाभारत पर वापसी। अब क्या हुआ, जब लोनी के विधायक के साथ एक जो प्रकर्म हुआ, उसको पिक्चर जो दिखाई गई है उसको लेकर से तुरंत केशव प्रसाद मौर्य जी आते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी, ये एक अखबार के हवाले से भी मैं आपको दिखा रहा हूं और ये इस वीडियो को भी मैं सुनवाऊंगा आपको। वो कह रहे हैं कि जो व्यवहार लोनी विधायक के साथ हुआ है उससे मैं बहुत ही दुखी हूं। अब आपको मैं एक पोल खोलने जा रहा हूं, वो आप समझिए। ये एक प्रोग्राम में आते हैं और ये बिल्कुल दुखी दिखाई देते हैं इस मामले से, ठीक है जी। हाँ, वीडियो अभी हम आपको दिखाएंगे इसको, ठीक है। अब एक चीज और आप देखिए, ये जो पीछे बैनर है पूरा, ये जो पीछे बैनर है इस पे कहीं भी केशव प्रसाद मौर्य जी का तो फोटो है, चीफ गेस्ट है बड़ा बड़ा, लेकिन क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम हो रहा है और भाजपा के बड़े बड़े लोग हैं, इस पोस्टर पर योगी आदित्यनाथ जी का फोटो नहीं है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा षड्यंत्र रचने की तैयारी की जा रही है। यानी कि ये जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, आपको पता है इनकी हिस्ट्री, ये अपना चुनाव जो है वो हार बैठे। जो व्यक्ति अपना ही चुनाव हार बैठा और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना वो व्यक्ति रखता है, इनको अमित शाह के प्रसाद पर्यंत उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसा, ये मैं कह रहा हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हारे हुए व्यक्ति को आपने सीधा उप मुख्यमंत्री बना दिया, यानी कि जनता के साथ सीधा सीधा खिलवाड़। जिस व्यक्ति को जनता ने हरा दिया आप उसको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, यानी कि जनता के विरोध में आप जा रहे हैं। और आपको पता है कि जिसको कुछ भी बनाती है वो जनता बनाती है। लेकिन ये व्यक्ति के हौसले बढ़ गए, जब इस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मुख्यमंत्री का सपना पाल बैठा। और आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य जी जाते नहीं है, बिल्कुल चैलेंज कर रखा है। क्या ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है? लेकिन क्योंकि दिल्ली से हाथ लगा हुआ है, सपोर्ट मिली हुई है, मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए। अब इस पीछे पे जो बैनर है इस पे योगी जी का फोटो नहीं है, चीफ गेस्ट ये है, मुख्यमंत्री बनने की लालसा है। अब दिल्ली के कहने पर ये पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो 2025 का अभिमन्यु है ये पूरा होमवर्क करके बैठा है। ये लोग समझ रहे होंगे
कि ये वही अभिमन्यु है और चक्रव्यूह में मारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ आज इनके सब षड्यंत्र को समझ रहे हैं, यदि आज अलग बैठ गए या अलग दल लेकर बैठ गए, मैं कह रहा हूं भाजपा का उत्तर प्रदेश के अंदर से सफाया हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में, अभी 30 मार्च को मोहन भागवत जी से मोदी जी की मुलाकात है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, ऐसा हो सकता है मोदी जी की विदाई हो जाए और योगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। और जब योगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो इनके भाजपा में जितने विरोधी हैं ये उनको बिल्कुल साफ कर देंगे, उनको टिकट भी नहीं मिलेगा और राजनीतिक करियर खत्म। तो यही मैं कह रहा हूं, जो लोनी के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अपने राजनीति का वो शिकार होने जा रहे हैं। देखो, राजनीति में या तो भागीदार होते हैं या शिकार होते हैं, तो राजनीति का जो लोनी विधायक हैं वो शिकार होने जा रहे हैं बड़े बड़े प्यादों का, बड़े बड़े जो बड़े शतरंज के खिलाड़ी हैं उनका, कि उनका फायदा हो जाएगा और इनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। योगी जी का कुछ नहीं बिगड़ना। देखो, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ इस वक्त मजबूत हैं। क्यों मजबूत हैं? जनता मजबूत बनाती है इनके साथ, मजबूत एकदम जनता मजबूती से खड़ी है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो 2025 की महाभारत है, इसमें पूरा पूरा षड्यंत्र योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की, अंदरूनी जो भीतर घात चल रहा है, और इसका सीधा सीधा फायदा 2027 में विपक्ष को होने जा रहा है। और आपने देख लिया 2024 में भी खींचतान हुई योगी और अमित शाह के बीच, और अखिलेश जी की 37 सीटें आ गई। अब ये फिर खींचतानी कर रहे हैं, फिर योगी जी को छेड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 2027 में भाजपा खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर से, आप देख लेना। क्योंकि इस व्यक्ति को आप राजनीति का चाणक्य कह सकते हो। चाणक्य ये नहीं है, चाणक्य ये हैं। ये अपने को चाणक्य, जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना तो आदमी क्या होता है, मारा जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है इनको, और जनता इनके साथ है, ये आपको भी पता है और भाजपा वाले को पता है, इनको भी पता है। लेकिन इनडायरेक्टली हमला कराया जा रहा है योगी जी के ऊपर, और ऐसे ऐसे कम से कम सूत्रों से ये पता चला है कि कम से कम 15-20 विधायक हैं जो सीधे सीधे भाजपा खेमे के संपर्क में हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य तो हैं ही, और इनके साथ एक लोभी और है विधायकों की जो सीधी सीधी दिल्ली से संपर्क है। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जो सीधे सीधे गुजरात लॉबी के संपर्क में, कि कैसे भी योगी जी का जो सत्ता है उसको हटाया जाए, योगी जी को सत्ता से, और इनको बदनाम किया जाए। तो आप देख सकते हो कि पिक्चर जनता को कुछ और दिखाई जा रही है। ये जितना भी ड्रामा चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कोई विधायक कर रहा हो, तथाकथित विधायक, या कोई भी कर रहा हो, इसके पीछे जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, बहुत बड़ी साजिश है। और ये साजिश आज से नहीं, इसकी तैयारी पहले की गई है। केवल एक समय चुना गया कि इस समय बिल्कुल ठीक समय रहेगा, कुंभ के बाद का समय, क्योंकि कुंभ खत्म हो जाएगा, कुंभ के बाद का समय होगा, और तभी 1-1.5 महीने के अंदर योगी जी को हटाने की कोशिश की जाएगी और उसकी जगह किसी ओबीसी चेहरा या किसी और को बैठाया जाएगा, दलित चेहरे, जो कि गुजरात लॉबी की कठपुतली होगा। तो ये षड्यंत्र की तैयारी पहले हो चुकी थी योगी जी को हटाने की और बदनाम करने की, लेकिन अब आकर आपको पूरा ड्रामा दिखाया जा रहा है, पूरा ड्रामा नजर आ रहा होगा सोशल मीडिया पे। तो ये ड्रामा उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। और यदि कोई तथाकथित विधायक इस चक्कर में लगा हो कि भाई दिल्ली वालों की नजर में मैं वाहवाही ले लूं, तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले उसी का राजनीतिक करियर खत्म होगा, देख लेना आने वाले समय में। इसलिए कहीं ना कहीं एक कहावत भी है, योगी जी तो अब जोगी हैं, जोगी अनल, अनल मतलब अग्नि, जोगी अनल जल और राजा, इन तीनों को छेड़ना नहीं चाहिए। जो इनको छेड़ता है, किसको? जोगी, अनल
अग्नि, जल और राजा, उसका विनाश ही हो जाता है, सर्वनाश। विनाश छोड़ दीजिए, सर्वनाश। तो इनको छेड़ने का मतलब है कि आप अपना सर्वनाश कर बैठे। और आपको मैं बता दूं, आरएसएस तो इनके साथ है ही, और बहुत सारे संगठन जो इनके अपने संगठन हैं वो इनके साथ हैं। और एक झटके में पार्टी बन जाएगी, एक झटके में पार्टी लेके बैठ जाएंगे और उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। अगर आपको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, तो फिर प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा है वो 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम ये मैसेज, ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आपकी आपसी कलह है, जो आपके ड्रामे चल रहे हैं, आप विकास की बात नहीं कर रहे, आपके एमएलए इतना जोर, इतनी ताकत विकास करने पर और जनता के बीच जाने में नहीं कर रहे जितना ड्रामे पर जोर चल रहा है। और केवल एक पद पाने के लिए, वो है प्रधानमंत्री का पद। सत्ता सबको अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी योग्य व्यक्ति का राजनीतिक वध कर देंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं है। अब जनता जागरूक है, जनता सोशल मीडिया पे है, मोबाइल हाथ में है, एक एक घटना पर जनता की नजर है, और जनता को पता है कि षड्यंत्र कौन खेल रहा है, किसके द्वारा खेल रहा है, और इस षड्यंत्र में खेलने वाले प्यादे कौन कौन है। और उन प्यादों का आने वाले समय में वो आपको नजर नहीं आएंगे, खत्म हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।